हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में आज हम नीम का थाना जिले के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कम समय में आपके लगभग 10 मिनट के आसपास में नीम का थाना जिला कंप्लीट कर लेंगे और इससे संबंधित हम क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तो इसको आपको अच्छे से देखना है और साथ साथ आप वीडियो शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँ। जो एक एक घंटे में आपका जीके कंप्लीट नहीं हो पाता, वो काफ़ी कम समय में 10-15 मिनट में आपका ये जीके कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। नीम का थाना जिले के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि किस समिति से जिले बने हैं। राम लुभाया समिति से इन जिलों का गठन हो रहा है। जितने भी जिले, कौन सी समिति? राम लुभाया समिति। क्या बोलोगे? राम लुभाया। राम को ये लुभा रहे हैं, राम लुभाया समिति। कब? 7 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। 7 अगस्त 2023 ये डेट याद रखनी है। पूछा जाएगा कि किन किन जिलों का पुनर्गठन करके नीम का थाना जिला बनाया गया। सीकर और झुंझुनू का पुनर्गठन करके नीम का थाना जिला बनाया गया। तो सीकर और झुंझुनू का पुनर्गठन करके पहले नीम का थाना सीकर जिले में आता था, यह भी ध्यान रखना। फिर पूछा जाएगा कि नीम का थाना किस संभाग में आता है? सीकर संभाग में आता है। अच्छा, सीकर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? सर ट्रिक तो बता दो। शेखावाटी का थाना, कौन सी आते हैं? शेखावाटी का थाना। हमारी ट्रिक क्या रहेगी? शेखावाटी का थाना हमारी इसमें ट्रिक रहेगी, आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी का थाना आपको बोलना है, शेखावाटी का थाना। सीकर संभाग की ट्रिक हो जाएगी शेखावाटी का थाना। शेखावाटी का मतलब सीकर चूरू झुंझुनू की बात हो रही है। शेखावाटी का मतलब हो रही है सीकर चूरू झुंझुनू, थाना नीम का थाना। शेखावाटी का थाना, नीम का थाना, ऐसे बोलना। अब ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कि सीकर जिले के नीम का थाना तथा श्री माधोपुर। सीकर का कौन कौन है? एक तो नीम का थाना और एक श्री माधोपुर। और झुंझुनू की खेतड़ी और उदयपुर वाटी। झुंझुनू के खेतड़ी और उदयपुर वाटी को मिलाकर नीम का थाना बना दिया गया। अब जो चीजें श्री माधोपुर में आप पढ़ रहे थे, श्री माधोपुर में आप पढ़ रहे थे, नीम का थाना में पढ़ रहे थे, उदयपुर वाटी खेतड़ी इनमें पढ़ रहे थे, ये सारी नीम का थाना जिले में आ जाएंगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, उपखंडों की बात करें, नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये उपखंड है। नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये सारे इसमें उपखंड हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये उपखंड हो जाएंगे। तहसीलों की नाम बात करें तो ये आपको वापस बोलना है। नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी, खेतड़ी और पाटन भी जोड़ देना है। साथ साथ पाटन भी इसमें आपको ऐड कर देना है। साथ साथ पाटन भी आपको ऐड कर देना है। अच्छा, विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो कितनी विधानसभा सीटें हैं इसमें? नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, कितनी विधानसभा सीटें हो गई? 4 विधानसभा सीटें हो गई। नीम का थाना हो गई, श्रीमाधोपुर हो गई, उदयपुर वाटी हो गई और खेतड़ी हो गई। 4 विधानसभा सीटों के नाम बात करने हैं आपको। विधानसभा सीटें ये 4 हैं, उपखंड भी ये 4 हैं, और जब आपसे तहसीलों की बात करें तो एक पाटन और आपको इसमें ऐड कर देना है। पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? पड़ोसी जिले तो सीकर हो जाएगा। जब सीकर से निकला तो सीकर तो हो गई, झुंझुनू से निकला तो झुंझुनू तो हो गई। तो सीकर झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। सीकर झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। सीकर झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, ये इसके पड़ोसी जिले हो जाएंगे जिससे सीमा हम लगाएंगे। देखो, आपके जो सीधी सादी मैं आपको बात बता दूं, ये आपको 4 कॉलम यहाँ दिख रहे हैं। गणेश सभ्यता, तोरावाटी, सोनारी सभ्यता, लोहागढ़ तीर्थ। जब भी नीम का थाना का आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनने के आपके पूरे चांसेस रहेंगे, संभावना रहेगी। गणेश्वर सभ्यता कई बार आपने पढ़ा होगा। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। अब ये जो गणेश्वर सभ्यता है, अब आपको पढ़ना है नीम का थाना। अब क्या बोलोगे? नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है।
ठीक है। तोरावटी क्या है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र नीम का थाना जिले में तोरावटी कहलाता है। क्या बोलोगे? अब आपको बोलना है कि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र नीम का थाना जिले में तोरावटी, ये जो तोरावटी वाला क्षेत्र आ गया, ये कहाँ आ गया? नीम का थाना में आ गया। तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र नीम का थाना जिले में तोरावटी कहलाता है। सुनारी सभ्यता, पहले बोलते थे झुंझुनू, अब क्या बोलोगे? नीम का थाना। तो नीम का थाना एक लोहयुगीन सभ्यता है। ये सुनारी सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता है, ध्यान रखना है। यहाँ से धातु बनाने वाली भट्टियों के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में कहाँ से धातु बनाने वाली भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी सभ्यता, जो एक लोहयुगीन सभ्यता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं लोहागढ़ तीर्थ के बारे में बात करते हैं, एक खेतड़ी महल के बारे में बात कर लेते हैं। लोहागढ़ का एक तो किला है जिसे लोहागढ़ का किला बोलते हैं, भरतपुर में है। दूसरा आपसे बात कर रहे हैं लोहागढ़ तीर्थ, उदयपुर वाटी में स्थित है, जिसे शेखावाटी का हरिद्वार कहा जाता है। लोहागढ़ पर उदयपुर वाटी में स्थित है, इसे शेखावाटी का हरिद्वार कहते हैं। उदयपुर वाटी में स्थित है, पहले भी उदयपुर वाटी में था, अभी भी उदयपुर वाटी में है। चेंज क्या हो गया? परिवर्तन कहाँ आया? परिवर्तन जिले में आ गया। अब जिला सीकर नहीं लगेगा, अब जिला नीम का थाना लगेगा। तो लोहागढ़ तीर्थ जिला नीम का थाना, उदयपुर वाटी नीम का थाना। फिर हम बात करें इसकी खेतड़ी महल की। ये जो दिख रहा है आपको खेतड़ी महल है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम शेखावाटी का हवा महल कह सकते हो, या राजस्थान का दूसरा हवा महल इसको आप कह सकते हो। शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल, ये जो आपको दिख रहा है, ये कहाँ है? शेखावाटी का क्षेत्र, जिसमें अब बात करें खेतड़ी, और अब ये खेतड़ी कहाँ आ गया? नीम का थाना जिले में आ गया। एक आपको ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद संग्रहालय, स्वामी विवेकानंद संग्रहालय भी खेतड़ी में आता है। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ है? ये भी खेतड़ी में। अच्छा, नीम का थाना की प्रथम जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज। नीम का थाना जिला की प्रथम जिला कलेक्टर कौन है? श्रुति भारद्वाज है, श्रुति भारद्वाज है। तो ये बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी। यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे आपके खेतड़ी महल, लोहागढ़ तीर्थ, सुनारी सभ्यता, तोरावटी, गणेश्वर सभ्यता, यहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और आपको भी पता लग जाए कि आपकी चीज़ें समझ में आई है नहीं आई। पहला ही प्रश्न है कि नीम का थाना जिले के प्रथम जिला कलेक्टर कौन बन गए हैं? कौन बन गया? श्रुति भारद्वाज बन गई है, श्रुति भारद्वाज बन गई है। फिर अगला प्रश्न है कि किस जिले के पुनर्गठन से नीम का थाना जिला बना है? कौन से जिले के पुनर्गठन से बना है? बताओ, कौन से जिले के पुनर्गठन से बना? सीकर और झुंझुनू। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन तीसरा, सीकर और झुंझुनू के पुनर्गठन से नीम का थाना जिला बना है। अगला कि राजस्थान के किस जिले में लोहागढ़ तीर्थ है? कौन से जिले में है लोहागढ़? नीम का थाना जिले में लोहागढ़ तीर्थ है। कौन से जिले में है? नीम का थाना जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी तहसील नीम का थाना जिले में नहीं है? कौन सी तहसील नहीं है? नीम का थाना और श्रीमाधोपुर बिल्कुल है। ये तो उदयपुर वाटी खेतड़ी दोनों हैं। पाटन और श्रीमाधोपुर भी हैं, पाटन का नाम मैंने बोला, याद रखना, ये भी हैं। तो उपरोक्त सभी हैं। कौन सी हैं? उपरोक्त सभी ही हैं, आपको ध्यान रखना, उपरोक्त सभी ही हैं। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले के साथ नीम का थाना सीमा नहीं बनाता? कौन से के साथ नहीं बनाता? देखो, हम बात करें सीकर का पड़ोसी ये बनाएगा, झुंझुनू का पड़ोसी ये बनाएगा, और जयपुर ग्रामीण के साथ भी बनाता है। अजमेर के साथ सीमा नहीं बनाता, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अजमेर। अगला है कि गणेश्वर सभ्यता, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, कहाँ है? बताओ कहाँ है, कौन से जिले में है? ये तो नीम का थाना जिले में है, नीम का थाना जिले में है। ठीक है। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में खेतड़ी का महल है जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है? अब आपसे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में खेतड़ी महल है जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। ठीक है,
इसका आंसर क्या करना चाहिए आपको? क्या खेतड़ी करना चाहिए क्या? हमने पहले भी बात की थी कि खेतड़ी जो छोटा जगह आती है उसका नाम लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न अच्छे से पढ़ो, राजस्थान के किस जिले में, जब जिले की ही बात कर रहा है तब नीम का थाना। अगर पूछता कि राजस्थान में कहाँ पर खेतड़ी महल है, जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, ऑप्शन देता खेतड़ी और नीम का थाना, तब आपको खेतड़ी उत्तर देना है। लेकिन साफ साफ पूछा जिले का नाम, नीम का थाना जिला। अंतिम प्रश्न आपके है सुनहरी सभ्यता है। सॉरी, इसके ऑप्शन ही गलत हो गए, मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं उसके, फिर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। सुनहरी सभ्यता है, पहला ऑप्शन है हमारे पास कांस्य युगीन। क्या है? कांस्य युगीन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ताम्र युगीन। दूसरा ऑप्शन क्या है? ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन, ये कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आपको उत्तर देना है सुनहरी सभ्यता है। ऑप्शन फर्स्ट कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन ब ताम्र युगीन सभ्यता, ऑप्शन से लोह युगीन सभ्यता, और ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, वीडियो जितना ज़्यादा उसके शेयर करना है। क्लास कैसी लग रही है आपको, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो शेयर जरूर करें, जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है। जल्द ही आपको मैं ये जो 50 जिले हैं सारा सब कुछ कवर करवा दूंगा। धन्यवाद।